अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज नसीरुद्दीन शाह साहब का एक वीडियो नज़रों से गुजरा। जिन लोगों को अदाकारी की समझ है वो लोग ये जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब का शुमार बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारों में होता है। चाहे चाइना गेट के सरफराज हो या फिर कर्मा के खैरू भाई हो, नसीरुद्दीन शाह साहब ने हमेशा अपनी एक्टिंग का और अदाकारी का जो है तो लोहा मनवाया है और एक अच्छे इंसान भी है। लेकिन हम समझते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब की इस्लाम की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। हो सकता है कि उन्होंने उर्दू अदब से शायरी की मालूमात या बॉलीवुड की मालूमात या अदाकारी की मालूमात में तो उन्होंने बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से भी फारिग वो है और उस सिलसिले में उनकी तमाम तर तवानाइयाँ, क़ुव्वत जवानी, हर चीज़ जो है तो सर्फ हुई, इसलिए उसके अंदर वो एक बहुत अच्छे जो है तो माहिर जो है तो कहलाएंगे। उन्होंने उनके रिश्ते अज़दवाज में भी जो है तो रत्ना पाठक शाह साहिबा है, वो भी एक अच्छी अदाकार है जिन्होंने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में जो है तो अदाकारी की थी, जिसमें उनका एक जो है तो 55 साल की उनको बताया गया है और बुआ उनको बताया गया है और उसमें उनका एक नौजवान लड़के से अफेयर जो है तो बताया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिन फैमिलीज़ में जिन घरों में ये या जहाँ की तहज़ीब में, जहाँ की सकाफ़त में ये बात जो लोगों को कबूल है कि उनके घर की 55 साल की 60 साल की बुढ़िया जो है तो नौजवानों के साथ अफेयर करे, तो उनके लिए तो वो फिल्म बहुत अच्छी थी। जितेंद्र की जो दुख्तर नेक अख्तर है वो गले में माले वाले पहनी हुई फिरती है, वो बालाजी के जो ड्रामे की डायरेक्टर है वो एकता कपूर, उसने जो है तो उस फिल्म को जो है तो प्रमोशन को हेट किया था बहुत ज़्यादा, उसको बहुत पसंद आई थी। तो जो लोगों की तहजीब ये है कि 50 साल 60 साल की उम्र में आप जो है तो 30-35 साल के मॉडल टाइप के लड़कों से अफेयर करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी फिल्म भी थी ये। लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है वो एक सभ्य समाज है और इसके अंदर इस तरह की चीज़ों को जो है तो अभी एक्सेप्टेंस मिलना जो है तो बहुत मुश्किल है। चाहे किसी भी कम्युनिटी, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी कम्युनिटी की जो है तो मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जाहिर सी बात है कि वो नसीरुद्दीन शाह साहब की अहलिया जिससे वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक है, और उसके अलावा भी बॉलीवुड में बहुत सारे हमारे जो अदाकार भाई बहन हैं वो उनका मज़हब से बहुत ज़्यादा बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ नहीं रहता, क्योंकि उनको कमर्शियली जो है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेकुलर जो है तो बताना पड़ता है। तो हमें उनके उस चीज़ से भी कोई आपत्ति नहीं है, वो करे। और बहैसियत अदाकार, चूँकि अदाकारी एक महारत है, एक फील्ड है, बहैसियत अदाकार तो वो बहुत अच्छे अदाकार हैं। लेकिन इस्लाम के ताल्लुक़ से बराए मेहरबानी जो है तो आपको कलाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम के सिलसिले में उन्होंने जो 3-4 बातें कही, मैं उस सिलसिले में जो है तो अपनी गुफ्तगू रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के हवाले से कहा कि भाई यहाँ पे जो है तो जश्न मनाया गया, कहीं पर जश्न मनाया नहीं गया। कुछ लोगों ने रिपोर्टरों के जाने पे सवाल किया, सवाल के नतीजे में कुछ लोगों ने अपने राय का इजहार किया और मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है। लेकिन क्या ऐसा जश्न मनाया गया का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ जो है तो बहुत गैर ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि उन्होंने एक और बात कही कि इस्लाम में रिफॉर्म, जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी को, ये बात उन्होंने भारतीय मुसलमानों को एड्रेस करके कही कि क्या भारत के मुसलमान इस्लाम में रिफॉर्म, जिद्दत पसंदी और मॉडर्निटी लाना चाहते हैं या फिर पिछली सदियों के वहशी इक़दार को अपनाना चाहते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह साहब को शायद ये मालूम ही नहीं है कि पिछली सदियों में जो वहशी इक़दार थे, इस्लाम के आने के बाद ही जो तो वो चीज़ें कम हुई। औरतों के ताल्लुक़ से, ग़ुलामों के ताल्लुक़ से, मज़दूरों के ताल्लुक़ से, आम इंसानों के ताल्लुक़ से ये जो रिफॉर्म्स हुए वो इस्लाम ने किए रिफॉर्म्स। आप हज्जतुल विदा के मौके पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि कोई गोरा किसी काले पे सबकत नहीं रखता, कोई अजमी किसी अरबी पे सबकत नहीं रख सकता। तो इक्वालिटी का दर्ज जो है तो चैप्टर क्लोज हो गया।
कोई इंसान जो है तो एक दूसरे इंसान से छोटा या बड़ा नहीं है, ना रंग की बुनियाद पे, ना ज़बान की बुनियाद पे, ना इलाके की बुनियाद, बल्कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो। ये इक्वालिटी का सबसे बड़ा की फैक्टर जो है तो इस्लाम में है। फिर बेटियों के ताल्लुक से जो बात कही जाती है कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों की पैदाइश को मनहूस करार दिया जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और उन्होंने बेटियों के ताल्लुक से अपनी तालीमात दी, कुरान हदीस की तालीमात दी, तो ये बात समझ में आई कि जिस बाप ने अपनी बेटी की तालीम तरबियत की और उसका निकाह किया उसको जन्नत, जो शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा है, नेक सलूक करता है, वो शौहर जो है तो जन्नती है। जो वालिदा के पैरों के नीचे जन्नत रख दी गई है, वो औरत जो माँ बनती है उसके पैरों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत रख दी गई। उससे मुराद ये कि जो अपने वालिदा की खिदमत करेगा, उससे मोहब्बत करेगा, उसके साथ नेक सलूक करेगा, उसके उसके जो है तो पैरों के नीचे जन्नत रख दी गई है, यानी उसी के अंदर उसकी जन्नत उसकी फिक्स है। ये इस्लाम ही की देन है और इस्लाम ही ने जो है तो रिफॉर्म किया, मॉडर्निटी लाई। और वो जो यूनान का फ़लसफ़ा था कि औरत जो है तो चूँकि औरत जो है तो अपोजिट सेक्स है और गुनाह की तरफ ले जाने वाली है, तो ये यूनानियों का फ़लसफ़ा था। इस्लाम के पहले आने के पहले ये जो है तो इसको मनहूस समझा जाता था और ये गुनाह की तरफ ले आने वाली समझा जाता था, इसीलिए वो मुजर्रद हुआ रहा करते थे और अपने ब्रदर और नन जो है तो बन जाया करते थे। तो ये जो फ़लसफ़ा है, ये फ़लसफ़ा इस्लाम के आने के बाद जो रिफॉर्म हुआ, मॉडर्निटी आई, ये सब चीज़ें इस्लाम ने दे चुका है और क़यामत तक के लिए मॉडर्निटी आ गई उसमें। बाकी तमाम चीज़ें जो इस्लाम के हवाले से मीडिया फैलाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक़ का मामला हो, चाहे वो औरतों की तालीम का मामला हो, और इस्लाम में कह दिया गया है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमानी, मर्द औरत पर इल्म हासिल करना जो है तो फ़र्ज़ कर दिया गया है। जब फ़र्ज़ कर दिया गया है तो औरतों को तालीम से रोकने की कोई बात ही नहीं है इस्लाम में। तो ये बुनियादी तौर पे जो भी प्रोपोगंडा है, जो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, ग्लोबल प्रोपोगंडा है, मुल्कों पे कब्ज़े करने के लिए, मुल्कों की नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के का भी इसमें रोल है कि जंग होते रहेंगी, अमन नहीं रहेगा, दुश्मन एक दूसरे से मुल्क लड़ते रहेंगे, तो उसके अंदर इनका एक अलग रोल है। नसीरुद्दीन शाह साहब, आपसे इस्लाम को समझने की भारतीय मुसलमानों को कम से कम ज़रूरत नहीं है। भारतीय मुसलमान इस्लाम को समझता है, उस पर अमल करता है। हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जितनी आज़ादी दी गई है उसके मुताबिक जो है तो वो उस पर अमल करता है और इस सिलसिले में आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपकी अदाकारी का सवाल है, चाहे जाने भी दो यारों का वो कॉमेडी नसीरुद्दीन शाह हो या चाइना गेट का सीरियस सरफराज हो जो कर्नल पुरी से कहता है कि मेरी कौम क्या है, मेरी कौम और क्या हक़ है आपको मेरी कौम के बारे में बात करने का, वही बात जो है तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आपको हमारी कौम के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही अपने मसाइल में जो है तो दो चार है और वो अपने अपलिफ्टमेंट की जो है तो कोशिशें करती आ रही है। आप इस सिलसिले में ज़हमत ना करें। जज़ाकल्लाह।